बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और किस तरह वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद जो है वो सारा खेल, मैं तो कहूँगा कि सारा खेल तख्ता पलट का इसीलिए हो रहा है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वहाँ, उनको टारगेट किया जाए, उनकी सारी संपत्ति हड़पी जाए, उनका बलात्कार हो, उनका मरण हो। ये सब कुछ खेल मुझे लग रहा है, ये सब तख्ता पलट जो एक बहाना है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में बंटवारे के समय कम से कम 30% लोग हिंदू था, आज वो 1% भी नहीं है। यही हाल बांग्लादेश में भी था, वहाँ भी 35% हिंदू लोग थे, लेकिन अभी वहाँ सिमट के कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका विरोध नहीं कर रही है। खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कट्टर जो हैं भाईचारा निभाना चाहते हैं, और जहाँ हमास में, ईरान में, कभी मुस्लिम कंट्री में कहीं भी मुस्लिम लोगों के साथ अगर कोई किस तरह की कोई अगर जाति हुई है तो वो लोग सड़क पर उतर जाते हैं, उनका विरोध करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई का ये ऐसा हो गया, उस कंट्री में ऐसा हो गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हाल किया जा रहा है, लेकिन कोई भी हिंदू हिंदू का धर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसा जो मानवतावाद का ये ढोंग रचाता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे चाहे वो किसी देश में हो, और जो खासकर हिंदू मुस्लिम भाई बहन भाई लोग हैं, वो कभी भी अभी आज तक उन्होंने हिंदू को लेकर कुछ बात नहीं की कि भाई हमारे हिंदू भाई को बचाना चाहिए। कहाँ कोई अभी कोई आवाज़ उठ रही है? आप खुद देखिए कि बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ आवाज़ नहीं हो रही है। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ जो संत महापुरुष हैं, जो कुछ लीडर हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो बोल रही हैं कि भाई ये तुरंत बंद होना चाहिए। मेरा कहना है कि अभी जो लीडर अभी आया है यूनुस, बांग्लादेश में, जो प्राइम मिनिस्टर के जगह मतलब सर्वे सर्वा पावर में है, उसको उसका ट्वीट आप पढ़िए। वो बोल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे जो उपद्रवकारी हैं कि भाई आप लोग बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गद्दी छोड़ के चला जाऊँगा। ऐसा कहने से थोड़ी वो बंद करेंगे, कोई भी पहले भी चल रहा था, उसके जाने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये कमज़ोर आदमी की निशानी है। या तो वो चाहता नहीं है, वो चाहेगा क्यों? उसका इंटेंशन वास्तव में क्या है? वो चाह रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई बहन हैं वो लोग दुखी हों। जितना अत्याचार बांग्लादेश में होगा, हम लोग की आत्मा दुखेगी। वो इसी चक्कर में है। अगर वो वास्तव में चाहता है कि ये सब कुछ बंद हो वहाँ बांग्लादेश में, तो अपने आर्मी को ऑर्डर देता कि भाई ये जब तुरंत बंद करवाओ और पूरा टैंक उतार दो रास्ते में, वो सड़क पे, उसको देख के लोग डर जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारे देश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू भाई बहन चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, अगर उसके साथ कुछ भी अगर खरोच भी आ रही है, तो ये हमारा धर्म है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का धर्म है कि उसको बचाने के लिए हंगामा करें, उसको धमकी दें, चाहे जो करें। अभी बांग्लादेश को उनको बोलना चाहिए था खुल के कि आप अगर बंद नहीं करवाएंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और हमारी ताकत सबको मालूम है कि हमारी सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर है। किसी बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो जाए। तो मैं भारत सरकार को ही बोलना चाह रहा था कि वो तुरंत ये रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। हमारे भाई बहनों का वहाँ पे बांग्लादेश में जो है बुरी स्थिति हो गई है, उनके लगातार उन पर आक्रमण हो रहा है। उनके अभी मैंने वीडियोस देखे, मंदिर के पुजारी को नंगा करके, उसको अपमानित करके उसका मौत के घाट उतारा गया। लाखों वहाँ पे जो है शोषण हुआ, मतलब कि घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, उसके बाद हिंदुओं को मारा पीटा गया। हिंदू हमारी बहनों को वहाँ पे जो है उसका बलात्कार हो रहे हैं, वो फरियाद कर रहे हैं लोग, वहाँ से बॉर्डर पे भाग के आ रहे हैं, और हम लोग उनको भगा दे रहे हैं कि भाई तुम अपने घर में जाओ, हमारे पास वो मत आओ। क्यों नहीं आ सकते भाई हमारे घर में? मेरा तो कहना है कि उन लोगों को बुलाया जाए, उनको अपने यहाँ घर में रखा जाए, उनको कैंप में जो है उनको बसाया जाए। जिस तरह से रोहिंग्या और भी बांग्लादेशी लोग हमारे घर में घुस गए हैं, कब से आके, उनको क्यों नहीं भगाया गया? उसको तो बहुत प्रेम से ला के रखा गया है यहाँ पे। उनका आधार कार्ड बन रहा है, उनका पैन कार्ड बन रहा है, वो लोग वोट दे रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई मन छटपटा रहे हैं, हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भगाया जा रहा है। ये कौन सा नीति हुआ भाई?
ये दिखाने के लिए कि हम लोग सेकुलर कंट्री है, हम लोग जो है हिंदू को सपोर्ट कर देगा हमारा देश तो क्या कम्युनल हो जाएगा? इस कम्युनल के टैक्स से बचने के लिए हम अपने भाई को भगा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं ये सरकार से अपील करूंगा कि आप जो है जैसे भी हो वहाँ बांग्लादेश में जो हो रहा है हो उसको आप तुरंत रोकिए और तुरंत सीधे डायरेक्ट बात कीजिए। यूनुस से बात करना हो तो उससे कीजिए, नहीं तो वहाँ के जो आर्मी का जो हेड है, जो सारे खुरापात का जड़ है, उसको बोलिए कि भाई ये तुम बंद करो, नहीं तो हमारा तुम पर अटैक हो जाएगा। और यही सॉल्यूशन है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आप ये देखिए कि अभी ट्वीट के जरिए जो मोदी साहब ने उनको दिया है पैगाम यूनुस को कि भाई ये हमारे बहुत बहुत बधाई हो कि आप प्रधानमंत्री, ये पोस्ट मिला आपको, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो आक्रमण हो रहा है उसको बंद करवाइए। तो ये सब रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। वो सीधे बात करनी पड़ेगी कि अगर आपने बंद नहीं करवाया तो हमें अपने ढंग से काम करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों। मेरा अभी मन बहुत दुखी हो गया था ये सब देख के। वहाँ पे जिस तरह से उत्पात हो रहा है मुझे रहा नहीं गया। और मुझे हमेशा इस बात को दुख होता है जहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है और मानवता के साथ अत्याचार होता है। तो मुझे लगा कि भाई ये सब गाने वाने से कुछ नहीं होगा। अभी जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसका तुरंत बंद होना चाहिए। धन्यवाद।